हो जाता था, और अब आज मैंने तकरीबन 6 years after Mr. Osama put. ठीक है, मिस्टर उसामा वाला चैलेंज देखने बाय D3। मैं पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, गौर से देखें सब। कहता है 6 years after, 6 साल बाद मिस्टर उसामा पुट ₹2500 इन अ सेविंग अकाउंट। 6 साल के बाद मिस्टर उसामा ने 2500 रुपए एक सेविंग अकाउंट में रखवाए, विच अर्न इंटरेस्ट एट 2.5% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। जो मिस्टर उसामा को 2.5% के ऊपर सेमी एनुअल इंटरेस्ट कमा कर दे रहा है अकाउंट। द इंटरेस्ट रेट वॉज रेज टू 3% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, 2.5% से बढ़कर हो गया है 3% इंटरेस्ट, ठीक है। हाउ मच वॉज इन द अकाउंट 10 years आफ्टर द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। आपको ये बताना है कि 10 साल के बाद इंटरेस्ट रेट के चेंज होने के बताओ मिस्टर उसामा के पास कितने पैसे हैं। अच्छा, मिस्टर उसामा ने लेट से आज सेविंग अकाउंट खुलवाया है और मिस्टर उसामा को 2500 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए। मिस्टर उसामा ने 2500 रुपए उठाए और इन्वेस्ट कर दिए अकाउंट के अंदर। जिस अकाउंट में आज मिस्टर उसामा इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो अकाउंट मिस्टर उसामा को 2.5% इंटरेस्ट रेट दे रहा है सेमी एनुअल, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 6 साल बाद, 6 साल का बाद का मतलब है कि 6 साल तक 2.5% इंटरेस्ट रेट रहा, उसके बाद 6 साल के बाद आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, ठीक है। यहां देखें सब, बेटा जल्दी कैलकुलेटर अपने हाथ में उठा लें, जो मैं पूछूंगा मुझे उसका आंसर देते रहना। मिस्टर उसामा ने आज 2,500 रुपए एक अकाउंट में अकाउंट खुलवाया और अकाउंट में 2,500 रुपए जमा करवाए, ठीक है। मिस्टर उसामा ने जो अकाउंट सेविंग अकाउंट खुलवाया है वो मिस्टर उसामा को 2.5% इंटरेस्ट रेट देता है। आपने कहा 1 + 0.025 2.5% डिवाइडेड बाय, क्योंकि वो सेमी एनुअल इंटरेस्ट दे रहा है, डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई भी आपने 2 से कर दिया। कितने साल तक ये 2.5% इंटरेस्ट चलता रहा? 6 साल तक। आफ्टर 6 ईयर इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, तो इसका मतलब शुरुआती 6 साल तक तो मिस्टर उसामा को 2.5% के ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहा। बताएं 6 साल के बाद मिस्टर उसामा के पास टोटल कितना पैसा हो गया? बेटा बताइए, तो मुश्किल सवाल तो नहीं है, इससे पहले तो नहीं कर लूंगा। 2,901.88 मिस्टर उसामा के पास 6 साल के बाद इतने पैसे हो गए, ठीक है। अच्छा, 6 साल के बाद क्या हो रहा है? 6 साल के बाद मिस्टर उसामा को जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। कितना चेंज हो रहा है? 2.5% था, अब इंटरेस्ट रेट हो रहा है 3%। वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ तो बताओ उस चेंज के 10 साल के बाद मिस्टर उसामा के पास कितने पैसे होंगे, ठीक है। आपने कहा मिस्टर उसामा के पास जो 2.5% वाले पैसे थे, अब इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ तो ये जो सम था इस अकाउंट के लिए 10 साल वाले के लिए या 3% वाले के लिए प्रिंसिपल बन गया। आपने कहा इसका सम बराबर आएगा जब आप इस प्रिंसिपल को री इन्वेस्ट कर दोगे 3% के ऊपर। मिस्टर उसामा ने अकाउंट में से कुछ नहीं निकाला, मिस्टर उसामा को जो पैसा पहला जमा था 6 साल तक, उन्होंने उसी पैसे के ऊपर 3% देना शुरू कर दिया। अब बैंक मिस्टर उसामा को दे रही है 3%, 1 + 0.03/2 सेमी एनुअल बेसिस पे दे रही है, पावर पे 2 मल्टीप्लाई बाय कितने साल के बाद का हमसे सम पूछ रहा है, बता रहा है, कह रहा है चेंज के 10 साल के बाद बताओ, तो आपने मल्टीप्लाई बाय 10 ईयर्स कर दिया। बताओ 10 साल के बाद मिस्टर उसामा के पास कितने पैसे होंगे? सर 3908.42। 3908.42 ये वो सम है जो मिस्टर उसामा 10 साल के बाद, चेंज के 10 साल के बाद रिसीव करेगा। देखो क्वेश्चन आपको कैसे घुमा रहा है। क्वेश्चन पहले कह रहा है 6 years आफ्टर मिस्टर उसामा पुट्स ₹2500, 6 साल के बाद
कौन से 6 साल के बाद? जब मिस्टर उसामा ने 2,500 इन्वेस्ट किए थे। मिस्टर उसामा ने 2,500 कैसे इन्वेस्ट किए थे? मिस्टर उसामा ने 2,500 इन्वेस्ट किए थे 2.5% के ऊपर, जो उनको सेमी में इंटरेस्ट दिला रहा था। तो इसका मतलब 6 साल तक मिस्टर उसामा को 2.5% इंटरेस्ट मिलता रहा। उसके बाद इंटरेस्ट रेट राइज हो गया, इंक्रीज हो गया, 2.5% से इंटरेस्ट रेट हो गया 3%। ठीक है, और 3% कब तक चला? वो कह रहा है कि जब इंक्रीमेंट आया इंटरेस्ट रेट के अंदर, तो आप बता दो उसके 10 साल के बाद मिस्टर उसामा के पास कितने पैसे होंगे। तो आपने 3% वाला इंटरेस्ट 10 साल तक चार्ज कर दिया, तो आपको पता चल गया मिस्टर उसामा के पास कितने पैसे होंगे 10 साल के बाद, इंक्रीमेंट है 10 साल के बाद। क्लियर है? बेटा मुझे टाइम बताएं, टाइम बताओ मुझे। 12-15 और है, ठीक है। बेटा एक और चीज हम डिस्कस करते हैं, छोटी सी है, इसे भी देख लें। ये है इंटरेस्ट चार्ज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। सर ये आगे टॉपिक मत करवाएं, पहले ये तो कंप्लीट कर लें, प्रीवियस भी रहता है हमारा। ये हो गया ना आप लोगों का सब? आप कह रहे हैं ना सारे क्वेश्चन हो गए ये वाले? नो सर, सारे नहीं हुए। सर सारे थोड़ी हुए, थोड़े से हुए। सर हमारे कुछ क्वेश्चन रहते हैं प्रीवियस रहते हैं सर। सर बाद आगे में टॉपिक करवाइएगा ये। लेकिन सुन ले बेटा, सुन ले, ये कुछ भी नहीं है ये। सर फिर इसके भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे ना, पहले वो सर पहले बताते प्रीवियस हो हुए। जाए टॉपिक फिर में आगे एक एक्सटेंशन करवाइएगा। है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला है। 3-4 क्वेश्चन तो है भाई, 30 से ज्यादा क्वेश्चन थोड़ी है। पहले सुन लो, ये मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व टाइम हो तो कीजिएगा, नहीं हो तो फिर आप कल कीजिएगा, सर कोई इतना मसला नहीं है। बर्डन डल लेकिन जाता जो है। मैं कह रहा हूँ वो सुन ले। बर्डन बेटा सीए के पेपर में आ रहा हूँ, सुन ले बस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेटा अभी हम जो डिस्कस कर आए हैं, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो या तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा होता है एनुअली। आप सबको पता है कि एनुअली का मतलब है साल में एक बार इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर आपको मिल रहा होता है सेमी एनुअली, साल में 2 बार इंटरेस्ट, या आपको 4 बार क्वार्टरली मिल रहा होता है, या आपको 12 बार मिल रहा होता है मंथली इंटरेस्ट, या आपको वीकली इंटरेस्ट मिल रहा होता है 52 टाइम्स, या फिर आपको डेली इंटरेस्ट मिल रहा होता है 365 डेज का। ठीक है, ये सारे नंबर ऑफ पीरियड क्या होते हैं, हमें क्वेश्चन बता रहा होता है कि आपने जो अकाउंट खुलवाया है वो किस बेसिस पे खुलवाया है। लेकिन अगर हमें ना एनुअली साल में एक बार इंटरेस्ट मिले, ना हमें 2 बार मिले, ना 4, ना 6, ना 52, ना 365, हमें वो कहता है कि आपको जो इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे वो कंटिन्यूसली करेंगे, हर एक पल के अंदर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हर एक पल का इंटरेस्ट आ जाए, वो कहता है द इंटरेस्ट इज चार्ज कंटिन्यूसली ऑन योर इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब कंटिन्यूसली का मतलब क्या है? बताओ, आप लोग बताओ कंटिन्यूसली का मतलब क्या है? लगातार सर। मुसलसल। लगातार 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 ना रुकने वाला। आपने जितने भी साल, लेट से मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है, मैं 100 रुपए लेकर बैंक में जाता हूँ और बैंक मुझे कहती है कि भाई हम आपको दे रहे हैं 5% इंटरेस्ट। मैंने कहा यार 5% तुम मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट दोगे या तुम एनुअल इंटरेस्ट दे रहे हो, सेमी एनुअल दे रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, हम पीरियोडिकल इंटरेस्ट नहीं दे रहे आपको, हम जो इंटरेस्ट आपको चार्ज कर रहे हैं वो कंटिन्यूस इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। मैं तो हैरान हो गया, मैंने पहली दफा ये टर्म सुनी, कंटिन्यूस इंटरेस्ट। उन्होंने कहा कंटिन्यूस इंटरेस्ट का मतलब है लगातार 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 हर एक पल में आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, मैं बहुत खुश हो गया, मैंने कहा कंटिन्यूसली इंटरेस्ट मुझे मिलता रहेगा तो यार ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कंटिन्यूसली इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? तो वो हमें बताता है कि भाई कंटिन्यूस के लिए आप यूज करते हो ई को। ई है आपके पास एक्सपोनेंशियल पावर। एक्सपोनेंशियल पावर को हम सबको पता है, इसको एक्सपोनेंशियल पावर भी कहते हैं, ये यूलर्स नंबर भी कहलाता है। यूलर्स नंबर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये इसको मैजिकल नंबर भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, यूलर्स नंबर को क्यों कहते हैं? क्योंकि जो यूलर था, जो मैथमेटिशियन था, उसने इस नंबर को कैसे था डिजाइन किया था, उसने ये नंबर कैलकुलेट करके बताया था। ये एक कांस्टेंट नंबर है, जैसे हमारे पास पाई की वैल्यू होती है 22/7, इसी तरीके से यूलर भी आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर आप अपना कैलकुलेटर उठाओ
वैसे यूलर नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.718, ठीक है। ये इसका कांस्टेंट वैल्यू होती है 2.718, जो कंटिन्यूसली या कंटिन्यूस ग्रोथ को शो कर रहा होता है, ठीक है। यूलर नंबर हमेशा एक्सपोनेंशियल पावर जो है वो हमेशा कंटिन्यूटी को शो कर रही होती है, कंटिन्यूसली जो चीज चल रही होती है उसको शो कर रही होती है। अगर आप कैलकुलेटर अपनी उठाओगे तो कैलकुलेटर के अंदर बेटा आंसर के बराबर में देखो जो पावर का बटन बना हुआ है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर x, सबको मिला? यस सर। यस सर। उसके ऊपर देखो छोटा सा रेड कलर का ई बना हुआ होगा। यस सर, आ गया 2.718। आ गया। जब आप अल्फा का बटन दबाकर और उस को बटन को प्रेस करोगे तो आप इजिकल से प्रेस करोगे तो आपके पास ई की वैल्यू आ जाएगी 2.718, जो इसका कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। वैसे आप याद कर लें 2.718 ताकि आपको मसला भी ना हो, लेकिन ये कैलकुलेटर में भी आपको इस कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, ठीक है। मैंने मुझे कहा कि हम आपको कंटीन्यूअस इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। मैंने कहा कंटीन्यूअस इंटरेस्ट कैसे चार्ज कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास पैसा रखवाने के लिए आया हूँ, लेट से 5 साल के लिए, 5 ईयर के लिए मैं पैसा रखवा रहा हूँ बैंक के पास, 100 रुपए रखवा रहा हूँ, ठीक है। बैंक कहेगी अगर हम आपको कंटीन्यूअस इंटरेस्ट से चार्ज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम एक्सपोनेंशियल पावर के ऊपर क्या कर रहे हैं, आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। आप ठीक है, तो हम एक्सपोनेंशियल कंटिन्यूसली आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल पावर का वैल्यू होती है 2.718, ठीक है। उसकी पावर है n और i। n क्या है? n यहाँ पर आपके नंबर ऑफ ईयर्स हैं, जितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आप वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और i यहाँ पर वो रेट है जिस रेट के ऊपर बैंक आपको इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 5 साल के लिए, तो पावर में आई 5, मल्टीप्लाई में मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 5% से, तो मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया तो 0.05। बताओ 5 साल के बाद मुझे कितने पैसे? सही रिपीट करें, आपकी आवाज कट रही थी। दोबारा दोबारा बताता। यहाँ देखने फिर से है कि अगर आप आज हमारे पास 100 रुपए जमा करवाते हो, ठीक है, हम आपको कंटिन्यूस इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम आपके जो पैसा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपोनेंशियल पावर से। एक्सपोनेंशियल पावर की या यूलर जो मैजिकल नंबर है जो कंटिन्यूसली को शो कर रहा होता है, हम उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट देंगे, तो उसकी वैल्यू होती है 2.1718। पावर में आपके पास n है और i है। n है यहाँ पर आपके नंबर ऑफ ईयर्स जितने साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और i है वो रेट जो बैंक आपको ऑफर कर रही है। मैं इन्वेस्टमेंट करने आया हूँ 5 साल के लिए, n की वैल्यू है 5, और मुझे जो बैंक ऑफर कर रही है रेट वो है 5%, तो मैंने यहाँ पर 5% लिखा, या 5% लिख दो या 0.05 लिख दो, एक ही बात है। तो मुझे पता चलेगा बैंक मुझे 5 साल के बाद कितना पैसे देगी। बताओ कितना पैसा मिलेगा? 128.399 रुपीज बैंक मुझे देगी आफ्टर 5 ईयर। अगर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो आपको इंटरेस्ट है वो कंटिन्यूसली चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट इज चार्ज कंटिन्यूसली ऑन योर इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब ये है कि ना साल में एक बार इंटरेस्ट मिल रहा है, ना साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, वो आपको कोई पीरियड बता ही नहीं रहा, वो आपको कंटिन्यूस पीरियड बता रहा है। तो जब भी एक्सपेक्टेशन आ जाए वो आपको कंटिन्यूस पीरियड बताया, तो बेटा आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, मल्टीप्लाई बाय यूलर की पावर n, n मल्टीप्लाई बाय i, n आपकी नंबर ऑफ ईयर, i आपकी इंटरेस्ट रेट है, और ई यूलर मैजिकल नंबर है जो कि जिसकी वैल्यू 2.718 के बराबर है। कैलकुलेटर में भी आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, छोटी सी टेक्निक है कि अगर आपको कोई पीरियड इंटरेस्ट नहीं दिया हो, पीरियड ऑफ इंटरेस्ट, और वो आपको कंटिन्यूसली इंटरेस्ट दे रहा हो, तो फिर आप इस तरीके से सम की वैल्यू पता कर सकते हो। ये है, ये तो बल्कि उससे भी आसान है सबको ये।
बेटा बताएं, क्लियर है सबको? यस सर, यस क्लियर है। सर। ठीक है बेटा, फिर अब आप लोग प्रैक्टिस करें अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज की, और अगर फिर टाइम बचे तो इसके भी 3-4 क्वेश्चन मेरे ख्याल में इसके एक्सरसाइज के 4-5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है मेरे ख्याल में। अगर टाइम बचे तो फिर ये 6 भी है। अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह कल 6 है मेरे पास 4 है। चलें 6 अटेम्प्ट कीजिएगा, जो भी आपके पास टाइम हो, जितना टाइम हो उस हिसाब से आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। बेटा मैं एक और बात आपको बता दूं, शायद मैंने कल की क्लास में अनाउंसमेंट की होगी कि जैसे ही आपकी ये वाली बुक पूरी हो जाएगी, वॉल्यूम 1 चैप्टर नंबर 5 पूरा होगा, तो हम वॉल्यूम 1 का टेस्ट कंडक्ट करेंगे, मॉक रखेंगे, ठीक है? तो पहले से प्रिपेयर हो जाए। ऐसा नहीं कहिएगा कि सर आपने हमें पहले नहीं बताया, मैं पहले से ही बता रहा हूँ आप लोगों को कि तैयार हो जाए, हम मॉक रखेंगे और चैप्टर पूरी वॉल्यूम 1 का, ठीक है? फिलहाल मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की है, तो तुम ये रिकॉर्डिंग मुझे भेज देना ताकि मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ, ठीक है? ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।